रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिज़िक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, जिसको आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। पीछे हम पढ़ चुके हैं बेस एंड ड्राइव यूनिट, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। आपने अगर उनका लेक्चर लेना है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। द इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट एंड मेजर इन 1961 रिकमेंडेड द यूज ऑफ अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 7 बेस यूनिट नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एब्रीविएटेड एज SI। एक कमेटी 1961 को एक कमेटी हेल्ड हुई थी, जिसमें 7 बेस यूनिट्स के बारे में बताया गया जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है। सारे उसी को एक्सेप्ट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी मेजरमेंट करते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई पाकिस्तानी यूनाइटेड स्टेट में जाता है, वो कहते हैं मुझे 5 किलोग्राम एप्पल्स दे दें। अगर 2 किलोग्राम से एप्पल्स दे दें तो अब यूनाइटेड स्टेट में एप्पल पाउंड्स में मेजर किए जाते हैं और पाकिस्तान में किलोग्राम्स में। अब वो कन्फ्यूज़न होगी कि उन्हें समझ नहीं आई कि इन्हें क्या चाहिए, कितने ग्राम चाहिए, 5 पाउंड्स। ये एक कन्फ्यूज़न होगी। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमने एक इंटरनेशनल सिस्टम बताए गए, जिसमें ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है, वाइडली एक्सेप्टेड एक स्टैंडर्ड बताया गया कि इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपनी मेजरमेंट करनी है, ताकि तिजारत करने में, कॉन्वर्सेशन करने के लिए आसानी हो। जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएं तिजारत करने के लिए, किसी लेन देन के सिलसिले में, तो हमें बात करने में आसानी हो, हम एक दूसरे को अपनी बात आसानी के साथ कन्वे कर सकें। तो ये 7 बेस यूनिट्स थे: मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। इनके यूनिट बताए गए, इनके स्टैंडर्ड बताए गए कि इस स्टैंडर्ड में हमने अपनी मेजरमेंट करनी है, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पेयर, कैंडेला, मोल। तो मास को हम किलोग्राम में मेजर करेंगे, लेंथ को हम मीटर में मेजर करेंगे, टाइम को हम सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैंडेला में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को मोल में। तो लेंथ को मीटर में बताया गया, इसके फिर सिंबल बताए गए कि इसको इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करना है ताकि हमें लिखने में आसानी हो। मीटर को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम को हम kg से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को S से, केल्विन को K से, एम्पेयर को A से, कैंडेला को CD से, मोल को मोल से। अब इसी तरह अपनी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड बताया और एक स्टैंडर्ड के साथ हमने काम करना है, ताकि हमें इंटरनेशनल लेवल पे अपनी बात कन्वे करने में आसानी हो सके, हमारी मेजरमेंट में आसानी हो सके, ताकि हम कंफ्यूज ना हो जब हम एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करें। तो अब ड्राइव यूनिट, द यूनिट विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। अब जिस तरह एक स्टैंडर्ड बताया गया कि इस स्टैंडर्ड में हमने मेजरमेंट करने की ज़रूरत है, कि हमने एक स्टैंडर्ड बता दिया, अब इसी स्टैंडर्ड पर हमने अपनी मेजरमेंट कंप्लीट करनी है। मिसाल के तौर पर लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, तो इसका एक यूनिट बता दिया गया कि हमने इसी यूनिट में अपनी मेजरमेंट को करना है और दूसरा यूनिट इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। अगर हम सेंटीमीटर में करते हैं, किलोमीटर में करते हैं, गीगामीटर में करते हैं, तो हम इस सारी मेजरमेंट को अपनी मीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। लेंथ को हमेशा मीटर में ही कन्वर्ट करेंगे, जितनी मर्जी लॉन्ग डिस्टेंस हो जाए हमने उसमें मीटर में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर एरिया हमारे किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। लेंथ का मतलब यूनिट क्या है? मीटर। अब जब मीटर से मल्टीप्लाई हो गया तो वो स्क्वायर मीटर हो जाएंगे, इस तरह लिखेंगे। तो स्क्वायर मीटर ये इसका यूनिट हो गया एरिया का। अब स्पीड किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम के। अब डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर। टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड, अब ये मीटर पर सेकेंड है, इधर हमने ये क्वांटिटी यूज़ की है, A - n इज इक्वल टू 1/AN। इसको हम इसी तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी, A रेज़ टू -n इक्वल होता है 1/AN के। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है उसे किलोमीटर में मेजर करेंगे। बॉडी टेम्परेचर को हम सेल्सियस में मेजर करते हैं, ऐसा स्मॉल वॉल्यूम को हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं। कॉर्ड स्पीडोमीटर की स्पीड हम किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेजर करते हैं। ये थी एग्जांपल हमारी
SI यूनिट्स की, कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस है उसे किलोमीटर में मेजर करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर है तो उसे सेल्सियस में मेजर करते हैं, और अगर स्मॉल वॉल्यूम हमने किसी जैसे स्मॉल वॉल्यूम जैसे बॉटल जूस वगैरह उसको हम मेजर करते हैं मिलीलीटर में। अगर कार की स्पीड है स्पीडोमीटर में हम स्पीड मेजर करते हैं किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब प्रीफिक्सेस, अब प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और symbols before SI unit added before SI unit such as milli, centi, kilo, mega, giga। अब प्रीफिक्सेस वो वर्ड्स होते हैं जो हम बेस यूनिट से पहले लिखते हैं। अपने अगर लॉन्ग डिस्टेंस हमने मेजर किया है, मिसाल के तौर पर अब हमने ये लॉन्ग डिस्टेंस मेजर किया, लॉन्ग डिस्टेंस है हम उसको मेजर करते हैं 1 किलोमीटर में। अब मिसाल के तौर पर 2 सिटीज़ के दरमियान हमने फासला मेजर करना है, उसमें हमारे पास एक लार्ज क्वांटिटीज़ आ जाती है, यानी 100,000 किलोमीटर। तो 100,000 किलोमीटर हमारे पास ये लॉन्ग डिस्टेंस आ गया। अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में एक बड़ी क्वांटिटी आ गई है, बड़ी क्वांटिटी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। इसलिए हमने अपनी लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर किया किलोमीटर में। अगर 2 सिटीज़ के दरमियान हमने फासला मेजर करना है तो हम किलोमीटर में मेजर करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर में 1 मेगावाट यूनिट, जो बड़ा यूनिट होता है वो 1 मेगावाट होता है। 1 मेगावाट में 1 मेगावाट यूनिट है, और जो मेगा है ये प्रीफिक्सेस है, ये प्रीफिक्सेस यूज़ हुई है 10⁶, और इसमें 1 मिलियन वाट्स होते हैं। तो हमने 1 मिलियन वाट्स देखें कितनी बड़ी क्वांटिटी हो गया। इसे छोटा करने के लिए हमने इसकी जगह 1 मेगा यूज़ किया है। 1 गीगाबाइट में 1 मिलियन बाइट्स होते हैं। अब 1 मिलियन बाइट्स कितनी बड़ी क्वांटिटी होती है, इसको शॉर्ट करके एक्सप्लेन करने के लिए हमने 1 गीगाबाइट्स एक्सप्लेन किया। अगर आप मोबाइल के स्टोरेज कैपेसिटी को मेजर करना है तो आप 1 गीगाबाइट्स में अपने मोबाइल के स्टोरेज कैपेसिटी को मेजर करेंगे। अब प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और सिंबल एडेड बिफोर SI यूनिट सच एज मिली, सेंटी, किलो, मेगा, गीगा। अब ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं, उनके सिंबल हैं, और इसको पावर ऑफ 10 की में रिप्रेजेंट किया गया है। आटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, और ये इनकी पावर ऑफ क्वांटिटी बताई गई है। अब एक मिसाल के तौर पर 5000 एक लेंथ मेजर की गई है, वो 50,000 सेंटीमीटर मेजर की गई है। अब सेंटी क्या है, प्रीफिक्सेस है, और मीटर क्या है, यूनिट है। ये प्रीफिक्सेस है और मीटर क्या है, यूनिट है। अब हमने प्रीफिक्सेस, सेंटी किसके इक्वल होता है, 10⁻², तो सेंटी लिखा है 10⁻² मीटर। अब 10⁻n इक्वल होता है 1/10⁻n। तो हमने ये ऊपर पॉजिटिव है, ये जब ओवर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी पावर, तो 5000/10⁻² मीटर। अब ये 10⁻² मीटर में 2 ज़ीरो होते हैं, ये 100 के इक्वल होता है, ठीक है। जितनी पावर के होंगे उतने ही ज़ीरो लगा देंगे हम, 10⁻² पर जितनी पावर होगी उतने ही ज़ीरो लगा देंगे। तो 5000/100 मीटर, 0 0 से कटिंग हो गए, तो हमारी स्पीड किस में आ गई, 500 मीटर। हम लेंथ में किस में मेजर करते हैं, मीटर में, ठीक है। अब हमने किसी मिलीमीटर में हमने किसी का वॉल्यूम मेजर किया मिलीमीटर में, तो 5000 मिलीमीटर है। अब 1 मिली किसके इक्वल होता है, 10⁻³ के, तो हमने इधर 10⁻³ मीटर लगाया। अब इधर ऊपर नेगेटिव हो रही है, नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। जब ये ओवर में जाएगी तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, 5000/10⁻³ अब ये 10 जितनी पावर होगी उतने ज़ीरो लगा देंगे 1 के आगे, तो 5000/1000, तो ये 0 0 से कटिंग होगी, तो हमारी मेजरमेंट किस में आ गई, मीटर में, 5 मीटर।